सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि देखो आपको ये आने ही चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ, मैं देखो यार, माना कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की समझ नहीं है और सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फोकस कर रहे हो ना, तो आप लोग मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। क्योंकि देखो, मार्केट का जो मेन सेंटिमेंट है ना, वो अपन को जो उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, उसको देख के समझ आती है। ठीक है। और आपने देखो बहुत बार ये आजकल नोटिस किया होगा कि मार्केट अपना है ना सपोर्ट फॉलो कर रहा है ना रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो, मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल रहता है ना, तो यह मार्केट ऐसा फॉलो नहीं करता। लेकिन वही अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है समझ में, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आता है ना, तो आप उस टाइम उस पैटर्न को समझ के ना वहां पे आप बच जाओगे ट्रेड लेने से, है ना। और जो मार्केट का ट्रैप है ना, वहां पे नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको दोनों चीज आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी समझ है ना। तो देखो, बेसिक्स की बात करूंगा, जो मैं खुद पर्सनली मैंने जिस पर फोकस किया है। ठीक है। मैं सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स को देखता हूं, है ना। ज्यादा चीजें आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं। और देखो, अगर आप इस मतलब यानी कि चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज, मैंने क्लास 1 2 3 भी बना रखी है। ठीक है। तो क्लास 4 को अटेंड करने से पहले क्लास 1 2 3 अच्छे से लो, क्योंकि वो बेसिक्स है। ठीक है। बेसिक्स अगर आपको नहीं समझ आएंगे ना, तो आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। तो इसलिए क्लास 1 2 3 को अच्छे से अटेंड करो। और क्लास 4 पे, है ना, आज अपन अच्छे से, अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। मैं सिर्फ उतने बताऊंगा, वैसे तो देखो हजारों पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसा हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको बताऊंगा जो आपके एक्चुअल में वर्क करेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं 8 10 कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे जिसपे मैं बात करूंगा खुल के। ठीक है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, चैनल पर नए हो तो अभी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करके रख दोगे ना, तो चैनल आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है। और मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो यार, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पैटर्न आता है, उसका नाम है हैंगिंग मैन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ठीक है। बट पता है, बहुत से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि देखो, हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इतने सारे वो है ना। लेकिन भाई, मैं आज के इस वीडियो में लिटरल बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली ना, तो मैं आपको कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है ना, वो आपको बिल्कुल बारीकी से समझ आ जाएंगे। और इसी वीडियो में ना, मतलब लास्ट के एंड तक है ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी चीजें। ठीक है। तो देखो, ये आज मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। और कल मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी बताऊंगा कि कैसे अपन यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ के, है ना, लाइव मार्केट को उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मैं सिर्फ उसे ज्ञान ही नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं दे रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी बताऊंगा। ठीक है। तो देखो, आज का जो फर्स्ट अपना पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। देखो, नाम से ही चीजें इंडिकेट हो जाती है। नाम से आपको लग रहा होगा हैंगिंग मैन, यानी कि हैंगिंग मतलब मैन, मतलब हैंग हो रही है, यानी कि कैंडल हैंग हो रही है। ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसा दिखता है। तो हैंगिंग मैन आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जो कि मैं अभी कुछ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखो, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो इसने ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करी। ठीक है। और वही मार्केट का ऊपर फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस लेवल है ना, कोई मेजर मार्केट का लेवल है, तो मार्केट फिर क्या करेगा आपको पता है। मार्केट फिर वहां पे है ना, वेट एक सेकेंड, ओके, कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये मार्केट का मान लो कि ऊपर कोई लेवल है, यहाँ पे कोई लेवल है मार्केट का। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म कर दी ऐसी। ठीक है। ऐसी कैंडल मार्केट ने फॉर्म कर दी। अब ये बिल्कुल ग्रीन इसने बनाई है। ठीक है। और यानी कि जो विक लेवल है ना, इसने बहुत बड़ा छोड़ा है। यानी कि इसका मतलब क्या है पता है, मार्केट ही इंडिकेट कर रहा है कि मैं डाउन जा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे मैं रेड बना सकता हूँ नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि देखो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहाँ पे आके हैंगिंग मैन क्रिएट कर रहा है ना। तो देखो, मार्केट ये अपन को इंडिकेट कर रहा है कि देखो, मैं नेक्स्ट कैंडल है ना, अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड होने वाला है। ठीक है। मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है। तो देखो, बेसिकली क्या है, हैंगिंग मैन किसको बोलते हैं, ये जो पैटर्न है ना, ये जो ऊपर ये जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन। और अगर आपको लाइव मार्केट में अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिल जाए ना, रेजिस्टेंस लेवल के बाद बोल रहा हूँ, ऊपर कोई लेवल होना चाहिए, है ना, उसके बाद अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है ना, तो देखो, ये इंडिकेशन है कि आप है ना 2 से 3 मिनट की डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, देखो मार्केट में कोई मतलब 100% नहीं है ना। मैं आपको 95% की एक्यूरेसी दे सकता हूँ कि ये चीज़ें वर्क करती है, क्योंकि मैं 3 साल से इनको ही फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं वापस बताओ, हैंगिंग मैन। ठीक है। अच्छे से देख लेना, पहले मार्केट यहाँ से ग्रीन जाएगा, फिर ग्रीन जाते जाते ऊपर अगर
आपको रेजिस्टेंस लेवल देखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल दिख गया, फिर मार्केट ने अगर हैंगिंग मैन फॉर्म कराना, ऐसा कुछ टाइप की कैंडल फॉर्म करी ना, तो आपको समझ जाना कि ये भाई हैंगिंग मैन पैटर्न है और इसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो यार आप मतलब मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो यार ये था आज अपना फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न अपना रहने वाला है हैमर। देखो हैमर अपन बोलते किसको, हथौड़ा जो होता है मारने वाला, ठीक है, जिससे अपन कील ठोकते हैं या फिर फर्नीचर का काम करते हैं, उसको हैमर बोलते हैं। तो देखो इसका डिज़ाइन वैसा ही बनाया है, ठीक है, ये कुछ हैमर की तरह ही अपन को दिखेगा। बट देखो ये हैंगिंग मैन है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है। हैंगिंग मैन बनता है बिल्कुल टॉप पे और जो हैमर है ना वो बनेगा बॉटम पे। यानी कि जो हैंगिंग मैन बनता था रेजिस्टेंस लेवल पे और जो हैमर बनेगा सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। तो देखो इसको भी अपन ये चीज़ भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ओके राइट। तो देखो सबसे पहले तो मार्केट डाउन आ रहा है, ओके, ठीक है, डाउन आ रहा है, आई जा रहा है और नीचे मार्केट का अगर कोई लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो मार्केट फिर कैंडल कौन सी फॉर्म करेगा, मार्केट फिर कैंडल फॉर्म करेगा, एक ग्रीन है ना हैमर बनाएगा वो। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हैमर कैसे बनाएगा। ये देखो अगर मार्केट ने ग्रीन हैमर बना दी है ना, ये देखो हैंगिंग मैन का जस्ट अपोजिट है, बस इतना ही फर्क है कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनता था और इस सपोर्ट पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ने मतलब हैमर बना दिया है ना और नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने ग्रीन की ही फॉर्म करी, तो आपको समझ जाना है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट पहले डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और बस आपको हैमर देखना है और मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, 110% भागेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि यार यहाँ पे आपको ना शॉर्ट आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये वाला पैटर्न देखना है। इस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं, हैमर पैटर्न। और ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। यानी कि अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है ना, और अगर ये वाला मतलब यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया ना हैमर, तो आपको ये समझ जाना कि अब मार्केट अपना जो ट्रेंड है ना उसको डाउनवर्ड की जगह अब ट्रेंड वो शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है, हैंगिंग मैन का जस्ट ऑपोजिट है। बस आपको चीज़ें समझनी है, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि देखो अगर आपने ये वाली क्लास में, और देखो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे ना वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो ओरली अपन नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लाइव मार्केट में डेमो मार्केट में उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको ये सारी चीज़ें आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी यार, ठीक है। कितना है आप कर लो, आप हैंगिंग मैन हैमर वगैरह में इन सब में आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो, है ना। तो देखो ये था अपना हैमर पैटर्न, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनता है, सपोर्ट लेवल के पास बनता है और जैसे ही बन गया वैसे ही इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होकर अब अप ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है, ठीक है। फिर देखो अपना नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो आता है शूटिंग स्टार। नाम में आपको इंडिकेट हो रहा है शूटिंग स्टार, ठीक है, यानी कि ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार कैसा दिखता है लाइव मार्केट के अंदर, ये कैसा दिखता है, ठीक है। देखो अपन पहले ओके, जैसे मार्केट है ना ऊपर जा रहा है, ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल फील किया, ठीक है। और फिर मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस लेवल फील किया और मार्केट ने एक ना रेड हैमर बना दिया, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे रेड हैमर बना दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको देख के समझ जानी है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ओके। देखो बहुत से लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार इन सब में, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जो हैंगिंग मैन होता था ना वो ग्रीन कैंडल की फॉर्म करता है, ठीक है, और जो हैमर होता है ना वो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, लेकिन शूटिंग स्टार हमेशा रेड कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है, रेड कैंडल फॉर्म करेगा और ये भी रेजिस्टेंस लेवल के बाद ही बनेगा। तो आपको हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो हैंगिंग मैन है ना वो बनता है ग्रीन कलर का, है ना, और बड़ी सी विक लेवल छोड़ता है, और जो शूटिंग स्टार है ना वो बनता है रेड कलर का और वो भी ऊपर की तरफ है ना बड़ी विक लेवल छोड़ता है, ये आपको समझना है, ठीक है। और जैसे ये चीज़ आपको देख लो कि लाइव मार्केट में आपको दिख गई, तो आपको ये समझ जाना कि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होने वाला है, ये रेजिस्टेंस लेवल पे ही बनेगा, ठीक है। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस को फील करेगा, फिर मार्केट बनाएगा शूटिंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बोल रहा हूँ नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी है कंफ्यूज होने वाली, ठीक है। शूटिंग स्टार है तो ये शूटिंग स्टार ये मार्केट बनाएगा, फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यार आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, अच्छे से बारीकी से समझा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल डीपली जाके देखो। आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कल मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना कि क्या हैंगिंग मैन है, क्या हैमर है और क्या शूटिंग स्टार है, ठीक है। तो इसीलिए
ये थोड़ा बहुत भी अगर आपका डाउट बच जाए इस वीडियो के बाद तो अपना वो डाउट कल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो यार अब अपन फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब नाम में इसके क्या आ रहा है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा ही होगा, ऑब्वियस बात है, इन्वर्टेड हैमर, है ना। अब अपन थोड़ा सीख लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैसा दिखता है लाइव मार्केट के अंदर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ना मार्केट अगर डाउन और ये बनता है सपोर्ट, मतलब यानी कि सपोर्ट लेवल पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जैसे डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, डाउन में आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे आके गलती से भी एक इन्वर्टेड हैमर ऐसा क्रिएट कर दिया ना, देखो इन्वर्टेड हैमर ऐसा दिखता है। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हैमर जो कैंडल होता है ना वो फॉर्म होता है ग्रीन में और ये फॉर्म होगा रेड में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड के बाद जैसे उसको सपोर्ट दिखेगा, है ना, जैसे ही उसको सपोर्ट दिखेगा ना तो मार्केट फॉर्म करेगा इन्वर्टेड हैमर, है ना, यानी कि उल्टा हैमर, जस्ट अपोजिट। और ये रेड में होगा, है ना, जो हैमर होता है वो ग्रीन कैंडल मतलब फॉर्म करता है और इन्वर्टेड हैमर जस्ट अपोजिट उसके रेड कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर देखो आपको ये समझ जाना, अगर ये जैसे आ जाए ना, जैसे फॉर्म हो जाए ये वाली कैंडल, तो फिर आपको ये समझ जाना कि मार्केट का अब ट्रेंड मतलब यानी कि अपवर्ड में शिफ्ट होने वाला है। तो आपको एक दो कैंडल का वेट करना पड़ेगा, एक दो कैंडल का आप वेट करोगे ना तो फिर आपने जैसे देख लिया कि एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई तो आप सेकंड कैंडल पे ना अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट का ट्रेंड है ना लॉन्ग टर्म में अब ऊपर ही जाने वाला मार्केट, क्योंकि मार्केट ने ये प्रूव कर दिया कि भाई मेरा जो डाउन ट्रेंड है ना वो अब फिनिश हो गया है, ठीक है, अब मैं ऊपर ही जाऊँगा। तो मार्केट यहाँ पे ये वाली कैंडल फॉर्म करके इन्वर्टेड हैमर बना के मार्केट अब इसका जो डायरेक्शन है ना वो हो जाएगा अपवर्ड। पहले वो डाउन डायरेक्शन का था, अब हो जाएगा अपवर्ड, समझिए आप, ठीक है। तो आपको ये है इन्वर्टेड हैमर, ये मैंने आपको बता दिया। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हैंगिंग मैन बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे, शूटिंग स्टार बनता है सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। और जो हैंगिंग मैन है ना वो ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और जो शूटिंग स्टार है ना वो रेड कैंडल फॉर्म करता है। और वैसे हैमर है, हैमर बनता है देखो डाउन में यानी कि सपोर्ट लेवल पे बनेगा और इन्वर्टेड हैमर भी सपोर्ट पे बनेगा, लेकिन हैमर कैंडल है ना ग्रीन कैंडल का होगा और जो इन्वर्टेड हैमर है ना वो होगा रेड कैंडल का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो ये चीज आप सीख गए ना तो लिटरली बता रहा हूं, आपका जो ये प्रॉब्लम होता है ना कि यार मार्केट कैसे भाग रहा है ऊपर, ठीक है, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को फॉलो नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस को, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है यार मेरे को आजकल, क्योंकि यार उनको कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ नहीं आती, इसलिए वो क्या करते हैं सिर्फ सिर्फ रिलाई हो जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और मैं ऐसा नहीं चाहता, है ना। अगर मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आपको बढ़िया ही समझाऊँ मैं, है ना। फिर देखो अपना नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिफ्थ नंबर पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न अपना आता है उसको बोलते हैं अपन ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन, देखो स्टार्टिंग आपको लग रहा होगा क्या अजीब अजीब नाम है यार, कितना टफ है, लेकिन आपको पता है जैसे आप है ना प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे ना ये सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी, फिर आप समझने लग जाओगे। देखो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम क्या है मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन इसको आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इस चीज़ में हो जाओगे क्विक, कि यार आप मतलब लाइव मार्केट में देख के पहचान लोगे कि अब मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा, ठीक है ना। अब ये आता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, आपको पता है डोजी कैसा दिखता है, ठीक है, डोजी के अंदर कुछ बॉडी नहीं होती है ना, बस वो लंबी लंबी विक लेवल छोड़ता है और डोजी इसके अंदर नहीं होती। तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ना ग्रेवस्टोन डोजी वो कब बनती है और कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो मार्केट है ना जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ग्रीन की कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं और मार्केट का फॉर एग्जाम्पल ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। और देखो मार्केट ने अब क्या किया, अब मार्केट ने ऊपर गया पूरा, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म कर दी, वो भी ऐसी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली ये ही शेप होगी, अगर ऐसी बनेगी तो ही आपको ट्रेड प्लेस करनी है, अदरवाइज थोड़ी बॉडी होगी ना तो आपको उसमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी, बिल्कुल बॉडी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना विक लेवल बड़ा होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल नहीं होने वाली तो ही वो ग्रेवस्टोन डोजी है, अदरवाइज वो ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, आप उसके ट्रैप में मत फंस जाना गलती से भी, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ से ना मार्केट इंडिकेट क्या करता है, अब यहाँ से मार्केट इंडिकेट करता है कि मैं तो डाउन जाऊँगा, क्योंकि इसने ग्रेवस्टोन डोजी बना के ये प्रूव कर दिया है कि मैंने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है ना उसको फॉलो किया है और मैं ये ग्रेवस्टोन डोजी बना के अब मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट डाउन ही जाएगा और यहाँ पे आप आराम से एक अपना शॉर्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यार
मैं यानी कि इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ, अच्छे से अच्छे आपको पूरा नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि यार आपको कहीं भी आप स्टक हो, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैंने आपको पहले प्राइस एक्शन सिखाया, फिर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बारीकी से सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवेलेबल है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, मैं सिर्फ वही आपको बिल्कुल चुन के अच्छे से चूज़ करके जो भी मतलब यानी कि अच्छा रिजल्ट देते हैं ना, मैं सिर्फ आपको उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको यही समझना है, ग्रेवस्टोन डोजी बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे, पहले ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर यहाँ पे अगर इसने ग्रेवस्टोन डोजी ऐसी फॉर्म कर दी तो ये मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, अब इसका डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अपने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न पे। वेट, ओके। 6 कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि देखो ग्रेवस्टोन डोजी ना उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो 6 पैटर्न अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी, समझ लिया आपने नाम, ठीक है। मैं आपको नाम इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और अपन देखते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे दिखता है अपन को, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई अपन को कैसा दिखता है, तो देखो सबसे पहले तो ना मार्केट देखो, जो यानी ग्रेवस्टोन डोजी ना वो बनता था रेजिस्टेंस लेवल पे, लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई है ना ये बनेगा सपोर्ट लेवल पे, ये आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। देखो मार्केट है ना जैसे डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है और डाउन डाउन आ रहा है, ठीक है। अब फिर मार्केट ने क्या किया, ओके, अब मार्केट ने क्या किया, एक वापस डोजी फॉर्म किया और इसने डोजी इस बार ऐसी फॉर्म करी, ठीक है। ऐसी ही फॉर्म होनी चाहिए आपको, मतलब मैंने आपको बताया कि जो ग्रेवस्टोन डोजी ना वो इसका जस्ट ऑपोजिट था, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ना कुछ ऐसा बनेगा जिसका टी का शेप होगा, बॉडी बिल्कुल नहीं होगी, या आपको ध्यान रख लेना है, बॉडी नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। अगर हल्की सी बॉडी ना तो वो मतलब डोजी है ही नहीं, है ना, वो कोई डोजी है ही नहीं, वो सिर्फ मार्केट आपको ट्रैप करेगा। तो बिल्कुल बॉडी नहीं होनी चाहिए, विक लेवल बड़ा होना चाहिए, तब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सपोर्ट पे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना, सपोर्ट पे बनेगा। और जो ग्रेवस्टोन डोजी था वो बनता था रेजिस्टेंस लेवल पे, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा सपोर्ट लेवल पे। और ये मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे आप वापस से एक अच्छा खासा शॉर्ट शॉट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस वाले लेवल को, इस वाली जो कैंडलस्टिक पैटर्न को अपन को क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना बिल्कुल भी, देखो क्योंकि ये सब सिमिलर से है, हैंगिंग मैन, ठीक है, शूटिंग स्टार, ये दोनों सिमिलर है, हैमर पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों सिमिलर है, और ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी ये दोनों सिमिलर है, बस एक सपोर्टर बनता है तो एक रेजिस्टेंस से बनता है, बस इतनी ही कहानी है, ठीक है। बाकी कोई आपको कन्फ्यूजन होने का कोई मतलब चांस ही क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से सीखना है, जो भी सीखना है। अपन अब अपना जो 7th वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, 7th वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है अपना बुलिश एंगल्फिंग, आपने इसका नाम सुना होगा बहुत बार, बुलिश एंगल्फिंग, आप आराम से स्पेलिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। देखो आपने इसके नाम से जैसे अपन को इंडिकेट हो रहा है, बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, और एंगल्फिंग मतलब यानी कि ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर रही है रेड कैंडल को, ठीक है। अब इसको अपन समझ रहे हैं, लाइव मार्केट के अंदर समझते हैं कैसे ये फॉर्म होती है ना। देखो सबसे पहले मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी और ये बॉटम पे बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आके जब मार्केट ये वाला कैंडल फॉर्म करे ना, ये वाला पैटर्न आपको दिख जाए ना, तो आपको समझ लेना कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि देखो इसके नाम है बुलिश है, बुलिश मतलब मार्केट अब यानी कि पहले डाउन ट्रेंड में था और अब ये जैसे पैटर्न क्रिएट हो गया ना, तो मार्केट अब बुलिश बनने वाला है, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कैंडल, अगर गलती से भी मार्केट ने ग्रीन का फॉर्म कर दिया और अगर ये वाले पूरी कैंडल को एंगल्फ कर रहा ना मार्केट, यानी कि इस ग्रीन कैंडल को, वेट, ओके, यानी कि रेड कैंडल जो इतनी छोटी साइज की ना, मतलब ग्रीन कैंडल बड़ी बननी चाहिए और पूरी एंगल्फ होनी चाहिए, समझ रहे हो, पूरी एंगल्फ करेगी रेड कैंडल को तो ही ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मतलब यानी कि होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि देखो बहुत से लोग है ना ट्रैप पे फंस जाते हैं, और ये देखो डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में जैसे ये वाला पैटर्न बन गया ना, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ये वाला पैटर्न बनते देखो छोटी रेड कैंडल होगी, है ना, और जो बड़ी है ना यानी कि पूरी की बॉडी वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जानी चाहिए, वो पूरा उसको एंगल्फ कर लेना, यानी कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंगल्फ कर लेना, तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से आपको समझ जाना है कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, और यहाँ पे आप आराम से एक शॉर्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये सपोर्ट लेवल में बनेगा,
बनेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे से कुछ भी हो जाए, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे बनेगा। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, आपको यही करना है कि भाई अच्छे से शॉर्ट, मतलब यानी कि आपको ना यहाँ पे ना शॉर्ट इतना अच्छा फाइंड आउट कर सकते हो ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बुलिश मतलब ऊपर जाएगा, और यही जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की अपन बात करेंगे, बियरिश एंगल्फिंग, यानी कि जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि रेड की जगह ग्रीन कैंडल हो जाएगा और ग्रीन की जगह रेड कैंडल हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा पता है आपको कहाँ, ये बनेगा बिल्कुल टॉप पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो चलो अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो अपना 8th नंबर का जो पैटर्न है, वेट, ओके, तो देखो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ओके, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ गया ना, और मार्केट ने ये छोटी कैंडल, मतलब यानी कि छोटी कैंडल ग्रीन की बनाई, और आपको ध्यान रखना इस पे विक लेवल नहीं होगा, ठीक है। मैं सॉरी पिछले वाले में बताना भूल गया, विक लेवल नहीं होगा, कंप्लीट बॉडी फॉर्म होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता रखा है विक लेवल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, कि मार्केट थोड़ा सा भी जो शेडो है ना वो छोड़ देता है, लेकिन इन सब में ऐसा नहीं होगा, विक लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे विक लेवल है वो मतलब बियरिश एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग लगानी है और अच्छे से समझनी है, ठीक है। और देखो ये बिल्कुल टॉप पे बनेगा, यहाँ से पहले मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट का ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होगा, और मार्केट ने यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, और फिर नेक्स्ट कैंडल, जस्ट इसके जो नेक्स्ट कैंडल है ना, मार्केट ने बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म कर दी, और बड़ी वाली रेड कैंडल है ना, अगर इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही है ना, एंगल्फ मतलब उसको खा रही है, ठीक है, एंगल्फ कर रही है ना, तो ये आपको समझ जाना ये है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होने वाला है, और मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यार, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है सपोर्ट पे, और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल है, दोनों अगर यानी कि ये मार्केट है ना, एक कैंडल पहले ग्रीन बनाएगा, और उस ग्रीन कैंडल को अगर एंगल्फ कर लेती है बड़ी रेड कैंडल, बॉडी, फुल बॉडी ये फॉर्म करेगा, है ना, इसके अंदर कोई भी विक लेवल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर उसके नेक्स्ट कैंडल भी अगर मार्केट ग्रीन, वो मतलब रेड की ही फॉर्म करता है, रेड 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 रेड, तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन का मार्केट जाना निश्चय है, ठीक है, मतलब यानी कि निश्चित है वो मतलब डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि मार्केट का ट्रेंड है ना वो चेंज होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी, है ना, क्योंकि देखो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि यार 20-25 बता दो, क्योंकि देखो बहुत सारे होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन यार अपन है ना, पता है मैंने आपको जैसे यानी कि एक ही चीज़ का अपना मेन है ना फोकस रहता है कि यार लेस इज़ मोर, ट्रेडिंग के अंदर लेस इज मोर, जितना कम सीखोगे ना उतनी ही ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को, है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे 20-25 कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बता सकता था, लेकिन मैंने वही बताया आपको जो मैं यानी कि खुद 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे क्या वो होते हैं यार, ठीक है, पैटर्न्स वगैरह, लेकिन मैं उन पर फोकस नहीं करता। तो यार ये थी आज की अपनी वीडियो, और कल वाली जो वीडियो आने वाली है ना उसको जरूर देख लेना, देखो, क्योंकि मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेके बताऊंगा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और यानी कुछ जो पैटर्न्स वगैरह मैंने जो क्रिएट करे के बग जिसको बोलते लोग बाग, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मान लो कुछ भी मान लो, सारे के सारे मैं उस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, है ना। तो यार आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलो यार, कल अपन अब क्लास 5 पे मिलते हैं।